वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यास 1A। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो आप उसको जाकर पहले देख लें। उसमें पूरे लेसन को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 8 इंग्लिश रीडर 3rd की भी सारे लेसन की वीडियोस बच्चों चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 1A। पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें सरल करना है। तो हम पहले आ वाला सॉल्व करेंगे, फिर बा वाला सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में 1 और 2 दिया हुआ है, तो आप 1 और 2 भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 धन ब्रैकेट में ऋण 2/5। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की, देखिए यहाँ भी हर 5 है और यहाँ भी हर 5 है। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों को आपस में मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 और धन और ऋण आपस में मिलके क्या बनेंगे बच्चों, जब धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, ऋण 2/5। अभी हमारा आ गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 जो है वो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 ऋण 2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बच्चों बा, यानी सेकंड। ऋण 4/5 धन 2/5। तो यहां मैं डिटेल प्रोसेस से करवा रही हूं बच्चों। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए ऋण 4/5 हम गुणा कर देंगे किसका, ऋण 1 का ऊपर भी और ऋण 1 का नीचे भी। इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे, 2 गुणे ऋण 1 फिर ऋण 5 गुणे ऋण 1। अब जो है ये समीकरण बदल के हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऋण और ऋण धन, तो ये हो जाएगा 4/5 धन। अब यहाँ पे ऋण और धन जुड़ के क्या बनेगा, ऋण 2/5। ठीक है, अब देखिए हमें पहला वाला समीकरण फिर से प्राप्त हो गया, तो इसके आगे हम वही फॉलो करेंगे। इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 ऋण 2/5। 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 2/5। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है बच्चों। पहले हम हर को धनात्मक बनाते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे हर जो है वो समान है या नहीं। अगर समान है तो हम कॉमन लेके उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अभी इस क्वेश्चन को हमें संख्या रेखा की सहायता से लगाना है। तो पहले हम आ वाला लगाएंगे, 3/4 धन ऋण 3/2। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। पहला स्टेप हम देखते हैं कि हर धनात्मक है, तो हाँ हर धनात्मक है। अब हम क्या करेंगे, हर को पहले बराबर करेंगे। उसके लिए देखिए 2 को 4 बनाने के लिए हमें उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम 2 से गुणा करेंगे। 3/4 ये ऐसे ही रहेगा धन, इसको चेंज कर देंगे ऋण 3/2 में हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये चेंज होके बन जाएगा 3/4 धन ब्रैकेट में ऋण 3 दूनी 6/4। और चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/4 धन और ऋण आपस में मिलके हो जाएगा ऋण 6/4। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको हम संख्या रेखा पर सॉल्व करेंगे। अब चूंकि नीचे 4 है तो एक को हम क्या लेंगे, 4/4 मैंने सिखाया था ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा देखिए 1 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। इधर हो जाएगा ऋण 1 और इधर हो जाएगा ऋण 2। 0 को हम लिख सकते हैं 0/4, इसको हम लिखेंगे 4/4, 8/4। 4/4 हमने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है 4, जो भी हर होता है हम वही लेते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा ऋण 4/4 और ऋण 8/4। ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी को बराबर भागों में बांट लेंगे, 4 बराबर भागों में। तो 1
दो, 3 लाइन हम खींचेंगे, 1 2 3 लाइन। आप स्केल से बांटेंगे बच्चों, इक्वल दूरी लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमें जाना कहाँ है बच्चों, अब हमें जाना है पहले 3/4 पे। तो देखिए ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, 0 के बाद ये वाला पॉइंट हो गया 1/4, 2/4, 3/4, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है 3/4। अब इसमें में से हमें ऋण 6/4 करना है, यानी 6 जो कदम है वो हमें बाई तरफ जाना है। मैंने बताया था ना, 6 कदम हमें बाई तरफ जाना है बच्चों, ठीक है। तो बाई तरफ हम जाएंगे 6 कदम। तो चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इस वाले पॉइंट पे बच्चों पहुंचे। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, देखिए ये 0 है, तो ये ऋण 1/4, ये ऋण 2/4, ये ऋण 3/4। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर हमारा आएगा 3/4 ऋण 6/4 बराबर ऋण 3/4। अगर हम ऐसे भी सॉल्व करते तो 3 में से 6 घटाते तो नहीं घटता, तो 6 में से 3 घटाते तो 3 आता, और ऋण 3/4 ही हमारा आंसर बच्चों तब भी आता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ऋण 3/4। अब बच्चों बा वाला हम हल करेंगे, ऋण 3/4 धन 5/6। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम हर को धनात्मक बनाते हैं। चलिए, तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं शॉर्ट करा रही हूँ, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों ऋण है, तो देखिए ऋण 3/4 है, तो इस ऋण को ये खत्म कर देगा। धन हमारा क्या है, 5/6। अब इसका ऋण अगर हर ऋणात्मक है तो ये ऊपर चला जाता है अंश के पास, ठीक है। हर अगर ऋणात्मक है तो वो अंश के पास चला जाता है। तो चेंज होके हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, चेंज होके हमारा बन जाएगा 3/4 धन ऋण 5/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनका हर जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो 4 और 6 का लॉसा क्या होता है, 12। 4 3 12, 6 दूनी 12, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले 12 आता है। तो अब इसको 12 बनाने के लिए, इस वाले समीकरण को 12, इसको 12 बनाने के लिए हमें 4 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और इसको 12 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, तो 3 गुणे 3/4 गुणे 3 धन ऋण 5 गुणे 2/6 गुणे 2। चेंज होके क्या बनेगा बच्चों, 9/12 धन ऋण 10/12। अब जो है ये ऋण और धन का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बच्चों, 9/12 ऋण 10/12। ये बन गया हमारा समीकरण। अब जो है हम संख्या रेखा पे इसको हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है सेंटर में हम ले लेंगे 0, इधर ले लेंगे ऋण 1 और इधर ले लेंगे धन 1। अब हम इसको देखिए, यहाँ पे हर कितना है, 12, तो हम इसको क्या लेंगे, 0/12। इसको क्या लेंगे, 12/12, काटने पे एक आएगा, इसको लेंगे ऋण 12/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए पहले इनको हम बांट लेते हैं। तो देखिए बांट लेंगे, इस तरह से हमने इसको 12 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें बच्चों जाना कहाँ है, 9/12 पे। तो देखिए ये हो गया हमारा, 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये हो गया हमारा 9/12। अब इसमें कह रहा है ऋण 10/12, यानी हमें 10 विस्थापन करना है बाई दिशा में। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहाँ पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 से इधर है तो ऋण 1/12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऋण 1/12। वैसे भी आप सॉल्व करते तो देखिए 9 में से 10 जाता नहीं, तो 10 में से 9 घटाते 1 आता, और चिन्ह किसका लगता, ऋणात्मक, तो ऋण 1/12 आंसर आता। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हमने बच्चों इस प्रश्न को हल किया। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्ती लेके बच्चे हमें हल करना है। तो देखिए हमें पहला हल करना है 5/12 धन ऋण 7/16, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको 5/12 धन ऋण 7/16।
ठीक है, तो 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्ती हमें निकालना है बच्चों। बच्चों मैं यहाँ पर आपको लासा निकालना सिखा दे रही हूँ। उसके लिए देखिए आप ऐसे लिखेंगे 12 और 16 और इस तरह की एक जो है सारणी टाइप बनाएंगे। पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, अब देखिए ये सब कट रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। अब 3 बचा तो 3 से काटेंगे तो ये हो गया 1 और 1। जब 1 और 1 आता है तो ये समाप्त हो जाता है। लासा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। उसके पहले हम चिन्ह को बदल लेते हैं, ये दोनों चिन्ह है इनको बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 ऋण 7/16। अब 12 को 48 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इधर 4 से गुणा कर लेते हैं अंश और हर में। फिर 16 को 48 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम अंश और हर में 3 से गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा देखिए 20/48, ऋण इधर हो जाएगा 21/48। अब 48 को हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 20 ऋण 21। तो अब हल करेंगे तो 21 में से 20 जाएगा, ऋण 1/48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 1/48, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने लघुत्तम समापवर्ती निकाला, उसके बाद से हमने उसको कन्वर्ट किया। अब आप चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन में डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये आपको पूरा डिटेल में था बच्चों, नेक्स्ट वाला हम डायरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऋण 3/11 धन ऋण 4/33। तो सबसे पहले हम हर को धनात्मक बना लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऋण इसके ऋण से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/11 धन ऋण 4/33। इसको हम और चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/11, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4/33। अब देखिए 11 और 33 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, 33। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लासा ले लेंगे, नीचे 33। 11 से हम 33 को काटेंगे, आएगा 3। उस 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 3 गुणे 3। ऋण 33 से 33 को काटेंगे, कितना आएगा 1। उसका गुणा हम इसके अंश में कर देंगे, 4 गुणे 1। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 ऋण 4/33। हल करेंगे, आ जाएगा 5/33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 5/33। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से पहले लासा निकाल के फिर उसको बराबर करके दोनों के हर को तब भी हल कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा हो। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो है अभ्यास, बहुत छोटा सा अभ्यास था हमारा। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास 1A समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पहले अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियरली पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभ्यास 1B को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।